थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि कुरुक्षेत्र के लोगों को केंद्र और राज्य सरकार नई बाईपास की सौगात भी जल्द देगी। इस बड़ी परियोजनाओं को लेकर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र सरकार को डीओ लेटर भेजा है। इस करोड़ों रुपए की परियोजना को शीघ्र अमलजामा पहनाने के लिए जल्द ही सांसद न्याब सिंह सैनी के साथ केंद्रीय लोक निर्माण मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात करेंगे। इतना ही नहीं, थानेसर शहर में बने पुराने सर्किट हाउस के साथ जमीन पर आधुनिक सुविधाओं से लैस सर्किट हाउस का नया भवन बनाया जाएगा और इस भवन में 20 कमरे बनाए जाएंगे। इस परियोजना पर सरकार ने मोहर लगा दी है। इसके साथ ही पिपली में पुराने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के साथ खाली पड़ी जमीन पर नया विश्राम गृह बनाया जाएगा। इस नए विश्राम गृह में 20 कमरे और एक कॉन्फ्रेंस हॉल बनाने का प्रस्ताव सरकार के पास भेज दिया गया है। सुने क्या कहते हैं सुभाष सुधा। उससे ऐसे मैं कहूँगा सड़कें थी बाईपास से गांव का जो 40 साल बिल्कुल नहीं बना। हमने कराया बारना का बाईपास, बारवा का बाईपास, अभी एक सड़क बन रही है बख्तला से लेके सुरमी तक, कभी नहीं बनी 50 साल, आप जाके देखेंगे। तो ऐसे बहुत से काम थे जो अभी, और इसके साथ ही अभी मैंने एक फाइल बनाई, अभी आपके सामने एक्शन और एससी आ रहे हैं, मीटिंग दे रहा हूँ अभी आपके सामने, अभी आ रहे हैं 2 मिनट पहुँचने वाले हैं। बाईपास के लिए भी आदरणीय मेरी उनसे बात हुई थी, आदरणीय अपना मुख्यमंत्री जी से भी, गडकरी जी से, और आदरणीय मैं एमपी साहब से बात कर रहा हूँ। इसके लिए हम दोनों मिलकर जाएंगे गडकरी साहब के पास। बाईपास की मैं तैयारी कर रहा हूँ, पूरी तैयारी कर रहा हूँ, और बाईपास का काम अमीन के पास से निकलना था। हाँ, विधायक जी बड़े प्रोजेक्ट ये कॉन्ट्रैक्टर पे बात जाती है। कॉन्ट्रैक्टर अगर अच्छा होगा, मेरे हिसाब से पूना का कॉन्ट्रैक्टर जो 6 कॉन्ट्रैक्टर आए थे, ये जो मीटिंग हुई उनकी नाम क्या रेलवे डिपार्टमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, उन 6 में से उसकी फाइनेंस बिल्ड देखी होगी, सब कुछ देखा होगा, तभी टेंडर लाट हुआ है। तो ये टाइम 2.5 साल में इसको ये पूरा कर देगा लगभग, इसको ये रेलवे ट्रैक का। आप थोड़ी सी दिक्कत आई है तो पिपली से लेकर एक क्षेत्र रोड पर आई थी, उसके अंदर पहले ठेकेदार आया, वो चला गया, हमने बहुत जोर लगाया, ब्रिक्स कटे। एक्चुअली क्या होता है, जो भी काम करना हो उसके लिए बहुत सी परेशानी भी आती है। मैं बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट जब रोड बन रही थी, इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर हमने पहले 1620 काटने थे, लोग इसके लिए एनजीटी में चले गए स्टे लेने के लिए, वो रुकने लगे, हमें फिर बड़ी मुश्किल कराया। लाइन शिफ्टिंग होनी थी, लाइन शिफ्टिंग के लिए बहुत से लोगों ने स्टे लेने की कोशिश करी, हमने स्टे नहीं लेने दिया। ऐसे डिलीवरी रोड में मेरे 2 स्टे अभी पेंडिंग है, आप जाके देखें पड़े, अभी रोड बन गई है। इस प्रकार से अब उनके लिए फिर ठेकेदार फेल हो गया, चला गया, छोड़ के ठेकेदार गया, नया ठेकेदार आया। अब ठेकेदार ने देखिए, आप थर्ड गेट से लेके और मेरे हिसाब से आपके देवीलाल चौक तक सड़क कंप्लीट होगी। और बहुत से लोगों में मुझे फोन आ रहे हैं, कितनी चौड़ी सड़क जब बन रही है, अब जब तक ये पूरी सड़क बन जाएगी और यहाँ से पिपली से लेके अपने आप में शहर एक मॉडल शहर नजर आएगा। मेन हमारी रोड है, इसी पे हमारा फोकस है, इसका काम चल रहा है। इसके साथ साथ हमने एक रेलवे स्टेशन की तरफ एक लेक उतारा है लोगों के लिए, तो वो लेक का काम भी 15 तारीख तक वो भी पूरा हो जाएगा। वो लेक भी हम उद्घाटन करेंगे। बहुत से ऐसे काम है जो मैं कहूँगा आज से जो 40 वर्ष पहले भी बहुत से हमारे भाई उन्होंने काम कराए हुए, विधायक रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, बहुत काम है। लेकिन मैं दावे से कहता हूँ इन 6 वर्षों में जितने काम हुए, मैं दिल्ली अगर ट्यूसडे को जाता हूँ, एक नई प्रपोजल लेके मुख्यमंत्री के समक्ष जाता हूँ, मैं दावे से कहता हूँ, अप्रूव करा के लाता हूँ। उसके लिए अभी आपको बताऊँ, कोई भी जाए, ब्लैक वाली मैंने भेजी तो हो गया। इसी तरह हम एक सर्किट हाउस का 20 कमरे का बना रहे हैं, या टूरिस्ट आ रहे हैं, उसके लिए और भी बहुत प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो नए हम तैयारी कर रहे हैं, उसको ऊपर लेके आ रहे हैं। अभी बहुत जल्दी लोगों को भी सेक्टर 7 वालों को गैस पाइप हमने डलवा दी है, अब गैस के कार्य भी शुरू हो गया है। देखिए, आज से पहले किसने करा, गैस पाइप डालने के लिए पूरा शहर पाना पड़ा। मैं दावे से कहूँगा पूरा शहर ही पटा। कैसे? टोटल सेक्टरों के अंदर हमने ब्लॉक लगाए, आप जाके पता करिए, पूरे शहर के अंदर जहाँ पर लगभग 40-45 में सीवरेज पानी की बस्ती थी, सारा शहर पाड़ा, उसको दोबारा बनाया। ये शहर ही नया बसाया किस्म का, आपको मैं बताऊंगा। काम कोई कम नहीं हुआ, बहुत बड़ा काम है लोगों ने किया। तो आने वाले दिनों में का टोटल टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और बहुत ही अच्छा था कि गीता जयंती का 25 तारीख को जो कार्यक्रम था, उस दिन आगे मुख्यमंत्री जी ने आना था और उसका मैं कहूँगा उद्घाटन करना था। लेकिन क्या किसी कारणों से एक प्राइम मिनिस्टर साहब की पीसी आ गई, उसकी वजह से वो कार्यक्रम जो है उनका रद्द करना पड़ा। और अब ये कार्यक्रम जो है, मेरी कल मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, जल्दी ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मुख्यमंत्री जी इसका इसी हफ्ते में ओपनिंग कर देंगे। मैं फाइल भेज दिया मुख्यमंत्री के पास। ये 225 करोड़ रुपये का ड्यूटी का काम शुरू हो जाएगा, और शहर के लिए बहुत बड़ी एक देन है, जिसके लिए लगभग मैं आपसे कहूँगा 2 वर्ष पूरे इसके पीछे मुझे फाइल के लगना पड़ा। रेलवे डिपार्टमेंट में लोकल लेवल पे बहुत सी रिक्वेस्ट करनी पड़ी, कई जगह ये कैंसिल होने पे भी आ गया, लेकिन मैं इस फाइल के पीछे लग रहा जब तक इसका टेंडर नहीं हुआ, पिच में सोया नहीं। इसके लिए मैं आपको बता, इसके लिए बहुत बड़ा। ये कितने किलोमीटर लंबा है ये लगभग
6.5 किलोमीटर के आसपास है, मिर्जापुर के पास जाके उतरेगा। और इसके लिए पहले मैं बताऊंगा, सबसे पहले इसका जब सर्वे हुआ, सर्वे रिपोर्ट जब तैयार हो रही थी तो रात को मैं सर्कल हाउस में बैठा था, करीब 1 बज गया। तो उस दिन मैंने 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ा कि इसकी जो सर्वे रिपोर्ट है ठीक चली जाए। उस दिन इसकी रिपोर्ट पे जब साइन हुए तो मेरे को बहुत बड़ी हनुमान जी की कृपा से खुशी हुई। उसके बाद रिपोर्ट गई, फिर मुख्यमंत्री जी के पास में लेके गया कि जो हमने ये ब्रिज का टेंडर किए हैं, इन टेंडरों को कैंसिल किया जाए। अंडरपास को 55 करोड़ रुपया का खर्चा हो रहा था, 56 करोड़ रुपया, उनको कैंसिल कराया। फिर ये उसके बाद रेलवे को फाइल गई। रेलवे में इसमें 100 करोड़ रुपया रेलवे दे रही है, 125 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। दोनों का मिला के 225 करोड़ रुपये लग गया। और उसके बाद प्रक्रिया के पीछे मैं लगा रहा, इसकी डिज़ाइन तैयार हुआ, डिज़ाइन के साथ साथ फिर उसके नाम क्या मैं कहूँगा, ये फाइल रेलवे में गई, रेलवे से अप्रूव होकर आई। फिर उसके बाद इसकी टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई, टेक्निकल हुआ, फिर इसका फाइनेंस बिड हुई। जब तक पूरा फाइनल नहीं हुआ, अब ये पुणे की पार्टी हुई, उसको टेंडर लाट हुआ है। इसके लिए ये नाम क्या बहुत बड़ा एक शर्क है। और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, कोई भी कार्य मैं कहूँगा कोई ईजी नहीं हो जाता, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लगभग मेरे को इसको पूरा 2 वर्ष पूरा इसके पीछे लगा रहा, लग के इसको फाइनल किया। और अब सौभाग्य आया था 25 को, लगभग मेरे ख्याल 1 वीक के अंदर साधारण वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर मुख्यमंत्री जी से इसका करवा देंगे। और शहर के लिए बहुत बड़ी देर होगी, तो पूरा मैं कहूँगा ये लगभग 6.5 किलोमीटर का जो पूरा 5 फाटक आते हैं वो खत्म हो जाएंगे। इससे क्षेत्र वासियों को तो फायदा होगा, क्षेत्र एक हो जाएगा, पुराना क्षेत्र नया क्षेत्र। इसके साथ साथ पेवा, इधर आपके मान के चलिए समालाबाद, झांसा, कैथल, उन लोगों को भी बहुत अच्छी मिलेगा। इसमें लाखों करोड़ों रुपए का डीजल वेस्ट होता था, जो खड़े होते बच्चे स्कूलों में जाना, ट्यूशन पे जाना, वो खड़े हो जाते थे। किसान जो फसल लेके आते थे उनको बेनिफिट मिलेगा। बहुत ज्यादा लोग जो जाते थे सुबह। विधायक जी, लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा